हेलो दोस्तों, साहिल है एंड यू आर वाचिंग माय चैनल गेट ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और उसकी स्पेशलाइजेशन जैसे CSBS, CSE, AI एंड ML, CSE साइबर सिक्योरिटी और भी ब्रांचेस हैं। सो उन सब का कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। थ्रू आउट बीटेक उन सब ब्रांचेस की क्या सिलेबस है वो मैं इस वीडियो में पूरा कवर करूंगा और साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है इन फ्यूचर। आप अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहना। मैं आपको पूरा गाइड करूंगा अपॉर्चुनिटीज क्या है इंजीनियरिंग में, खासकर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के आप अगर स्टूडेंट हो तो मैं पूरा आपको रोड मैप प्रोवाइड करूंगा CSE की। और मेरा इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखना। इस वीडियो में पूरा डिटेल से आप वहाँ से खुद देख सकते हो, कंपेरिजन कर सकते हो ब्रांचेस की, क्योंकि मैं पूरा डिटेल उस पर डिस्कस कर दिया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। तो CSBS, CSE, AI एंड ML, डाटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, IoT, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन। तो इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा जो बीटेक में क्या टॉपिक्स पढ़नी होती हैं इन सब ब्रांचेस के अंदर वो कंप्लीट बताऊंगा और साथ ही साथ जॉब स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी बताऊंगा, जिससे कि आप डिसाइड कर सको, कंपेयर कर सको आपके लिए कौन सा ब्रांच सही होगा। सो दोस्तों, हो सकता है कि ये वीडियो मेरा काफी लंबा बने, लेकिन पूरा देखना यार, यहाँ से काफी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और मेरे चैनल के साथ जरूर कनेक्ट रहना। सो देखते हैं पहले CSE के बारे में। सो दोस्तों, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में उतनी ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, सभी को पता ही है। इट डील्स विद द कंप्यूटर साइंस एंड नेटवर्किंग। तो यहाँ पे हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। सो दोस्तों, मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने जो सिलेबस लिखा है इसमें मैंने कोई मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को ऐड नहीं किया। यहाँ बस मैंने कोर टॉपिक्स को ही लिखा है। मैथमेटिक्स, साइंस की जैसे फिजिक्स पढ़नी होती है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रहती है, तो इन सब सब्जेक्ट को ऐड नहीं किया है, बस कोर टॉपिक्स को लिखा है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है हमारा CSE में, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पढ़ना होता है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। सो डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम काफी इंपॉर्टेंट है, आप गेट के पर्पज से देखो या प्लेसमेंट के पर्पज से देखो। तो ये सभी में पढ़ने होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना होता है, ऑटोमाटा थ्योरी एंड लॉजिक होता है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ने होते हैं, कंपाइलर डिजाइन होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसमें जावा पढ़ना होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटा माइनिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग एंड AI। सो यहाँ पर भी हमारा AI या मशीन लर्निंग होता है, लेकिन यहाँ पे बेसिक टाइप्स होते हैं, एडवांस आपका AI और ML नहीं सिखाया जाता है। सो CSE हमारा एक ऐसा ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसमें कि आपको कंप्लीट सभी स्किल की थोड़ी थोड़ी नॉलेज यहाँ पे दे दी जाती है, और इसके बाद इन फ्यूचर आप अगर कोई में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये थी हमारा CSE की सिलेबस। और अब हम लोग बात करते हैं कि जनरली CSE की जो जॉब स्कोप क्या होती है और इसकी प्लेसमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं जॉब स्कोप इन CSE। तो एवरेज प्लेसमेंट में बात करूँ CSE की, IITs और NITs में 6 to 9 लाख पर एनम की होती है। मैं एवरेज यहाँ पे बता रहा हूँ, कुछ IITs की ज्यादा भी होती है। और एवरेज प्लेसमेंट इन अदर कॉलेज की मैं बात करूँ, जैसे कोई प्राइवेट कॉलेज की, तो कुछ प्राइवेट कॉलेज की तो प्लेसमेंट IIT से भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑन एन एवरेज पकड़ा हूँ, तो वहाँ पे 3.5 to 4 लाख पर एनम की आपकी प्लेसमेंट हो जाती है CSE में। टॉप IT एसोसिएशन इन इंडिया कौन कौन सी है जो CSE स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है? तो उसमें TCS होता है, विप्रो, कॉग्निजेंट, याहू, गूगल, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, HP, कॉन्वर्जिस, HCL टेक्नोलॉजीज, गोदरेज इन्फोटेक। यहाँ पे और भी बहुत सारी कंपनियां जो इन सबको रिक्रूट करती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज क्या है, आप इन फ्यूचर किस फील्ड में जा सकते हो। तो वेब डेवलपर्स के फील्ड में जा सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के फील्ड में जा सकते हो, हार्डवेयर इंजीनियर्स, डेटाबेस एनालिटिक्स, प्रोग्रामर एंड सॉफ्टवेयर टेस्टर, जिसमें आपको बगिंग ढूंढना रहता है तो उन सब उसको सॉफ्टवेयर टेस्टर बोलते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंटिस्ट, जो यहाँ पे मैंने सैलरी भी लिखा है, इंडिया में अभी कंप्यूटर साइंटिस्ट की जो सैलरी है वो 14 लाख पर एनम है एवरेज। सो ये थी पूरा इंफॉर्मेशन CSE के बारे में। सो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं CSBS ब्रांच के बारे में। तो इस ब्रांच का जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस स्टडी, इसके बारे में पहले कुछ बातें जान लेते हैं। टू एड्रेस द ग्रोइंग नीड ऑफ इंजीनियरिंग टैलेंट विद द स्किल्स इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, TCS, in partnership with leading academic across India, had designed a curriculum for 4 years UG program named CSBS. So दोस्तों, आपको पता ही होगा CSBS जो ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस स्टडी, ये TCS द्वारा प्रोवाइड किया हुआ है उन कॉलेजों के साथ, उन कॉलेजों को TCS ने प्रोवाइड किया जिसका TCS के साथ पार्टनरशिप है। सो ये जनरल इंफॉर्मेशन थी CSBS के बारे में। CSBS को अगर मैं दो पार्ट में ब्रेक करूं तो यहाँ पे हम कौन सी बातें निकल के आती है, कोर टॉपिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस प्लस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट साइंस एंड ह्यूमन वैल्यूज।
सो जब मैं सिलेबस के बारे में बात करूंगा तो इसमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। तो सिलेबस ऑफ CSBS की बात करता हूं तो यहाँ पे भी मैंने बस मेन टॉपिक को ही लिखा है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस पढ़ना होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड वैल्यू साइंस। तो ये मैं बता दूं आपको पूरे 8 सेमेस्टर, मतलब एक सेमेस्टर से लेके पूरे 8 सेमेस्टर तक आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के साथ उसमें मैनेजमेंट कोर्स को भी इंक्लूड किया गया, तभी ये कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस स्टडी बना है। सो इसमें ये टॉपिक रहता है। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, तो ये मैंने पहले भी बताया था, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको सभी स्पेशलाइजेशन में मिलेंगे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पढ़ना होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कंपाइलर डिजाइन, डाटाबेस मैनेजमेंट। डाटाबेस मैनेजमेंट वहाँ CSE में आपको इंट्रोडक्शन टाइप पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। सॉफ्टवेयर डिजाइन प्लस कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ने होंगे, इंट्रोडक्शन टू इनोवेशन मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये थी सिलेबस ऑफ CSBS। अब हम लोग बात करते हैं इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। सो जॉब स्कोप इन CSBS, तो एवरेज प्लेसमेंट सैलरी इसकी CSE की तरह ही है, 3.5 to 4 लाख पर एनम की इसकी प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाती है। खासकर यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि ये TCS प्रोवाइड किया, मतलब वो आपको उसी के अकॉर्डिंग उसका करिकुलम है, तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा बनती है कि मास रिक्रूटर कंपनी में ही आपकी प्लेसमेंट हो। सो वहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट जो यहाँ पे सैलरी 3.5 to 4 लाख पर एनम की होती है। सो यहाँ पे स्कोप क्या है, यहाँ पे वेब डेवलपर्स जो CSE में होता है, आप अगर CSBS के भी स्टूडेंट हो फिर भी आप इन सब अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हो। जैसे वेब डेवलपर्स के फील्ड में जा सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, हार्डवेयर इंजीनियर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोग्रामर एंड सॉफ्टवेयर टेस्टर। तो ये थी जॉब स्कोप इन CSE। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस ब्रांच के बारे में, CSE आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, CSE AI एंड ML। इसके बारे में पहले कुछ बातें जान लेते हैं। दिस 4 years UG कोर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन AI एंड ML इज डिजाइन्ड टू मेक द प्रोफेशनल्स टेक्निकली साउंड इन एडवांस लर्निंग सिस्टम बेस्ड ऑन एल्गोरिथम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इसको मैं अगर 2 पार्ट में ब्रेक करूं, CSE AI एंड ML, तो कोर कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस तो आपको पढ़ने ही होंगे, प्लस टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट इन द डायरेक्शन ऑफ AI एंड ML। मतलब इसके सिलेबस को कुछ इस तरह से रखा गया कि इन फ्यूचर आप AI एंड ML में आप स्पेशलाइजेशन लेकर उसमें प्रोफेशनल्स बन सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी यहाँ पे बीटेक की सिलेबस है। मैं जब सिलेबस के बारे में डिस्कस करता हूँ तब पता चलेगा आपको। सिलेबस ऑफ CSE AI एंड ML की मैं बात करूँ तो कोर टॉपिक में यहाँ पे देख सकते हो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप मशीन लर्निंग में काम करना चाहते हो, तो ये मैथमेटिक्स का टॉपिक। गेटिंग स्टार्टेड विथ रेस्पबेरी पाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप अगर ML मशीन लर्निंग में काम करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के सेमेस्टर में ही ये रेस्पबेरी पाई के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। पाइथन बेसिक्स प्लस एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग। सो AI एनेबल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग की आपको जरूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर आपको ज्यादा फोकस किया जाएगा। ऑर्डिनो, तो ऑर्डिनो आपको पता ही होगा ऑर्डिनो का यूज क्या होता है, उसमें कोडिंग करके आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। सो ऑर्डिनो के बारे में भी आपको पढ़ाए जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये CSE से कितना डिफरेंट है इसमें कोर टॉपिक्स। DS प्लस एल्गो, डाटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिथम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ने ही होंगे आपको। इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एंड वेयर हाउस, अप्लाइड ML, डाटा एक्विजिशन, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ये आपका CSE में भी पढ़ना होता है। कॉग्निटिव एनालिटिक्स, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो CSE से बिल्कुल डिफरेंट है। और गाइस मैं बता दूं, CSE AI एंड ML आपको अगर मिलता है और CSE मिलता है तो ये आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि कितना तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिमांड बढ़ रहा है। सो वो आपका एक अच्छा स्कोप हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं इसकी जॉब स्कोप के बारे में। जॉब स्कोप इन CSE AI एंड ML, तो बिग डाटा इंजीनियर, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर्स, डाटा साइंटिस्ट। सो डाटा साइंटिस्ट की सैलरी इंडिया में 6 से 7 लाख पर एनम की होती है। मशीन लर्निंग इंजीनियर के तौर पे आप काम कर सकते हो, तो इसकी सैलरी 9 लाख पर एनम की होती है। AI डाटा एनालिस्ट, इसकी सैलरी आप देख सकते हो 4 से 5 लाख पर एनम की है। AI इंजीनियर, रोबोटिक साइंटिस्ट, तो ये सब जॉब स्कोप है, ये सब अपॉर्चुनिटी है। इन फ्यूचर आप स्टडी करके, हायर स्टडी करके इन सब फील्ड में आप जा सकते हो। तो ये थी जॉब स्कोप इन CSE AI एंड ML। सो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं CSE डाटा एनालिटिक्स की। कोई यूनिवर्सिटी इसको CSE डाटा साइंस विद द ML, ये भी इस ब्रांच को यूज करती है। तो इसके बारे में पहले कुछ बातें जान लेते हैं।
The specialization in data analytics prepares students with the skills to perform intelligent data analysis, which is a key component in numerous real-world applications. अगर मैं CSE को ब्रेक करूं डाटा एनालिसिस को, तो यहाँ पे क्या मिलता है, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, मतलब आपकी जो कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई जाएगी वो तो रहेगी यहाँ पे, प्लस डाटा वेयर हाउसिंग, प्लस डाटा माइनिंग, प्लस डाटा मॉडलिंग, प्लस मशीन लर्निंग। मतलब आपको पूरे डाटा को लेके यहाँ पे काम करना है। इसकी जब मैं सिलेबस बताऊंगा तो वहाँ पे और भी क्लियर होगा कौन कौन सी टॉपिक्स है, और यहाँ पे आपको इसमें मशीन लर्निंग भी पढ़ना होता है। सो इसके बाद हम लोग इसके सिलेबस को देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने बस स्पेशलाइजेशन कोर्सेज, मतलब कि CSE की ही सब इसमें सब्जेक्ट कोर्सेज पढ़नी होती है, लेकिन उससे अलग क्या होता है वो बस टॉपिक यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे देख सकते हो 4 टॉपिक ही इसमें अलग होती है। बिग डाटा एनालिसिस पढ़ना होता है, डाटा साइंस प्लस डाटा विजुअलाइजेशन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, वेब एनालिटिक्स एंड डेवलपमेंट। सो ये 4 टॉपिक्स ही हैं जो CSE से डिफरेंट होती है। बाकी सब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जितनी पढ़नी होती है कोर टॉपिक्स, इसमें भी वो सब पढ़नी होती है। अब हम लोग इसकी जॉब स्कोप के बारे में देख लेते हैं। सो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे जॉब स्कोप इन CSE डाटा एनालिसिस और डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिग डेटा इंजीनियर, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर, डाटा साइंटिस्ट, जो आप अगर CSE AI एंड ML से हो तो भी इस फील्ड में आ सकते हो। सैलरी 6 से 7 लाख पर एनम की। मशीन लर्निंग इंजीनियर, इंटरप्राइज आर्किटेक्चर, एप्लीकेशन आर्किटेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट। सो ये सब अपॉर्चुनिटीज हैं इन फ्यूचर, आप इन सब फील्ड में जा सकते हो। तो ये थी जॉब स्कोप इन CSE डाटा एनालिसिस और डाटा साइंस विद द ML। सो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं CSE स्पेशलाइजेशन विद IoT, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं जो CSE विद साइबर सिक्योरिटी भी ब्रांच का नाम रखती है। तो यहाँ पे और कुछ जो कॉलेज है वो ब्रांच का नाम रखती है CSE IoT, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो दोनों एक ही है। सो यहाँ पे इसका स्पेशलाइजेशन कोर्सेज की बात करूँ जो CSE से डिफरेंट है, तो इसमें क्या पढ़ना होता है, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग पढ़ना होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स सिक्योरिटी, कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में होता है, इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में होता है, डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में पढ़ना होता है, इथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सो इसमें जो इथिकल हैकिंग के दौरान जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन और अटैक्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में आपको पढ़ाए जाएंगे। क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो ये सब स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं। आपको अगर मतलब CSE की तो कोर टॉपिक्स पढ़ाई ही जाएंगी और साथ ही साथ आपको ये सब स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी आपका साइबर सिक्योरिटी में पढ़ना होता है। मतलब यहाँ से देख सकते हो आपका जो इसको इस तरह से इसके सिलेबस को बनाया गया। मतलब आप अगर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में काम करना चाहते हो इन फ्यूचर, तो वहाँ पे इसका जो बीटेक में आप देख सकते हो कि पूरा फोकस जो है इसका वो साइबर सिक्योरिटी की है। तो आप पहले ही डिसाइड कर सकते हो कि किस फील्ड में आपको जाना है और उसके अकॉर्डिंग आप ब्रांच सिलेक्ट। सो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं जॉब स्कोप इन CSE विद द साइबर सिक्योरिटी। सो दोस्तों जॉब स्कोप की बात करूँ तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में इसका स्कोप है। गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो आपने साइबर सेल का सुना ही होगा। तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के ही प्रोफेशनल्स वहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे और आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, साइबर फॉरेंसिक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, मालवेयर एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड द ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट। सो ये सब अपॉर्चुनिटी है। इन फ्यूचर आप हायर स्टडी करके इन सबको देख सकते हो। इन सब फील्ड में आपका इंटरेस्ट है तो साइबर सिक्योरिटी को आप सिलेक्ट कर सकते हो इस ब्रांच को। सो दोस्तों फाइनली मुझे नहीं लगता मैंने कोई स्पेशलाइजेशन को छोड़ा होगा। मैंने कंप्लीट सभी का डिस्कस कर दिया है। उसकी सिलेबस जो बीटेक की होती है वो भी मैं डिस्कस किया हूँ, अपॉर्चुनिटी भी, जॉब स्कोप भी डिस्कस किया हूँ। सो दोस्तों आई होप मेरा वीडियो काफ़ी आपको हेल्प करेगा ब्रांच को सिलेक्ट करने में। और आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है किसी 2 ब्रांच को सिलेक्ट करने में, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं या कमेंट करें। सो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। सो दोस्तों मेरे चैनल से जरूर कनेक्ट रहना, खासकर आप अगर CSE के स्टूडेंट हो, क्योंकि मैं खुद CSE का स्टूडेंट हूँ और मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। सो आई होप मेरा वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।